गांव के बीचों बीच एक विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग इकट्ठा होते, बातें करते और जीवन के बारे में विचार विमर्श करते। इसी गांव में रहता था एक बुजुर्ग किसान, जिसका नाम था नानक। नानक दादा अपनी ईमानदारी और भोलेपन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो बड़ी मेहनत से खेती करते थे। नानक दादा के बगल में रहता था एक और किसान, जिसका नाम था जयराम। जयराम भी खेती करता था, लेकिन वो नानक दादा की तरह ईमानदार नहीं था। उसे हमेशा दूसरों की जमीन पर नजर रहती और वो सोचता रहता कि कैसे वो और जमीन हासिल कर सकता है। एक बार की बात है, नानक दादा अपनी जमीन पर काम कर रहे थे कि तभी जयराम उनके पास आया और बोला, नानक भाई, तुम्हारी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि तुम इसे अच्छे से जोत पाओ और फसल उगा पाओ? नानक दादा मुस्कुराए और बोले, जयराम, मेहनत करने से कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। जयराम ने नानक दादा की बातों का बहाना बनाया और घर चला गया। रात को वो सोचता रहा कि नानक दादा की जमीन उससे छीनने का कोई रास्ता निकाले। तभी उसे एक तरकीब सूझी। अगली सुबह जयराम नानक दादा के पास गया और बोला, नानक भाई, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि तुम्हारी जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। नानक दादा ने हैरान होकर पूछा, सोना? कहाँ? जयराम ने अपनी तरफ इशारा किया और बोला, वहीं जहाँ वो कुदार पड़ा है, उसके नीचे। नानक दादा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जयराम के साथ अपनी जमीन की खुदाई करने लगे। दिन भर खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। शाम को जयराम ने नानक दादा से कहा, देखा नानक भाई, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हारी जमीन के नीचे सोना है। नानक दादा ने थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, जयराम, अगर जमीन के नीचे सोना होता तो खुदाई करने की क्या जरूरत थी? जो मेहनत से मिलता है वही असली होता है। जयराम को अपनी चाल नाकाम होने का बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। नानक दादा ने उससे समझाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही जिंदगी में सफलता मिलती है। जयराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नानक दादा से माफी मांगी। उस दिन के बाद जयराम ने कभी किसी की बुराई नहीं की और न ही किसी को धोखा देने की कोशिश की। वो भी नानक दादा की तरह ईमानदारी से खेती करने लगा और दोनों किसानों ने मिलकर गांव में खुशहाली फैलाई। गांव के लोग नानक दादा की ईमानदारी और जयराम के सुधार की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहे। ये कहानी आज भी लोगों को ये सबक देती है कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।